प्रशांत झा का सवाल है, पूछते हैं सुजलॉन के बारे में। 63 रुपए से ऊपर कब तक जाएगा, और ये इतना गिर क्यों रहा है, प्लीज बता दीजिए। बीच में इस्तीफा आया था कुछ सर्वोच्चम स्तर पे, मेरे ख्याल से सीएफओ या किसी का तो भी जी इस्तीफा आया था, मुझे जी ठीक से याद नहीं है। जी। 77 रुपए के लक्ष्यांक है, खरीदारी हम्म, करने की राय है सुजलॉन पर। नतीजे तो अच्छे ही आए थे गौरांग इसके। और सुधार होगा क्योंकि अब परिवर्तन हो रहा है। जो भी थे हम्म, पहले के मैनेजमेंट, अब हम्म। तो वो चल बसे, उनके लिए खरी खोटी बातें करना अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन परिवर्तन हो रहा है। वैभव शर्मा का सवाल है, वो पूछते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में। उनके पास लक्ष्मी ऑर्गेनिक के शेयर्स हैं, 183 की खरीद है, 1000 शेयर्स है। आपसे जानना चाहते हैं व्हाट टू डू, बुक प्रॉफिट। देखिए, मुनाफा समेटने के लिए तो आपको मुंह धोने जाना भी नहीं चाहिए, वरना माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तो ये आपके ऊपर है, आपको कितना कमाना है। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पर कवरेज नहीं, लेकिन ये क्षेत्र अच्छा लगता है। विनती ऑर्गेनिक्स पर मेरे ख्याल से हमारी रिसर्च टीम की कवरेज है, मुझे ठीक से याद नहीं है, मैं अनुमानित बता रहा हूँ। तो बता दीजिए विनिती ऑर्गेनिक्स पे क्या कवरेज विनती ऑर्गेनिक्स पर हाँ खरीदारी की राय है, और है। लक्ष्यांक के रूप में 1845 के आसपास के लक्ष्य। अगला सवाल है कमलेश जी का। वो पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में, एक गैब्रियल इंडिया और दूसरा दूसरा उनो मिंडा। दोनों ही स्टॉक्स पे लॉन्ग टर्म बाइंग कर सकते हैं क्या? उनो मिंडा में खरीदारी बिल्कुल कर सकते हैं, 1200 के पार के लक्ष्यांक है। और हम्म, सॉरी, पहली कौन सी कंपनी थी? गेब्रियल इंडिया। या तो गेब्रियल इंडिया की तो ये कंपनी ना हमने बहुत निचले स्तर पर खरीदारी की राय दी थी, हम्म, जब इसका दाम मेरे ख्याल से कुछ 300 के आसपास था। और ये कंपनी खास करके शॉक अब्जर्वर्स बनाती है टू व्हीलर्स के लिए, और हम्म, क्रैंकशाफ्ट और स्प्रॉकेट्स बनाती है। हमारे लक्ष्यांक आ चुके हैं, हमारी अब बिकवाली की राय है या फिर मुनाफा वसूलने की राय है। मल्टीपल टाइम्स प्राइस ग्रोथ देखने को मिल रहा है आपको, 300 के बिल्कुल। भाव पे 1100 के ऊपर ये समय काम काज कर रहा है। अगला सवाल ये रहते हैं मनोज भाई कपाड़िया जी का सवाल है। वो पूछते हैं जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। अभी रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, 950 शेयर है उनके पास, 320 के लेवल्स पे। 1 साल तक रुक सकते हैं, तो क्या करना चाहिए? इसकी लिस्टिंग बड़ी बढ़िया हुई थी, क्या इस पे कवरेज थी आपकी? नहीं गीतू, ना तो आईपीओ नेट थी ना ही कवरेज है, टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि लिस्टिंग इसकी जोरदार हुई थी। इसका आई थिंक ओवर सब्सक्रिप्शन भी 130-140 टाइम्स था, सो इट वाज अ गुड लिस्टिंग। और सॉरी, पर आंसर से ट्रैक नहीं करते, आपने किसी और फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में पूछना पड़ेगा। अनुज कुमार का अगला सवाल है, पूछते हैं हीरो मोटोकॉर्प के बारे में। हीरो मोटोकॉर्प एंड ट्रेंट, पहली तिमाही के नतीजों के बाद आपका व्यू इन दोनों स्टॉक्स पे क्या है? देखिए, ट्रेंड में तकलीफ है, छोटी से मध्यम अवधि के लिए है। जो नतीजे आए थे और नतीजे के पश्चात जो टिप्पणी मैनेजमेंट में करी थी, उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये बात बोल रहा हूँ। अब मौजूदा स्तर पर क्या करना है, लंबी अवधि का नजरिया है तो ट्रेंड में बने रहे। समय लगेगा सुधार होने के लिए, लेकिन सुधार होगा, ये बिल्कुल हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। दूसरी कौन सी कंपनी थी की तो? हीरो मोटोकॉर्प। ये तो आज का उभरता हुआ सितारा है, हीरो मोटोकॉर्प। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से दो पहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों में से अगर बढ़त हुई तो हीरो मोटोकॉर्प में हुई है। जी। लंबी अवधि का नजरिया है तो यहाँ पर भी अपना निवेश बना करके रहे। मेरे ख्याल से लक्ष्यांक परिवर्तन तब होंगे जब जीएसटी के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हमें और आपको मिल जाएगी। मजेदार बात तो ये है गौरांग, अगर आज 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे जो स्टॉक्स देखो तो उसमें कौन कौन से नाम है? मारुति, अशोक लेलैंड, Hyundai, टीवीएस मोटर्स, आयशर, दे ऑल एट 52 वीक हाई एक ही दिन में, सब। और ऑटो स्पेस में आपको क्या पसंद है गौरांग? अरे हमारी तो सूची बहुत लंबी है। बताइए, हम तो सुनने को तैयार हैं। तो टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टाटा मोटर, एमएनएम, मारुति, आपने Hyundai का नाम लिया, वो तो कवरेज में नहीं है। अशोक लेलैंड, आइशर मोटर्स, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। अब मैं थक गया। बिल्कुल, और मैंने गलत सवाल पूछ लिया। मेरे को ये पूछना था कि आपकी लिस्ट में क्या नहीं है। नहीं, चलिए कंपनियां ऑटो क्षेत्र अच्छा करेगी ऐसा मेरा अनुमान है। अगला सवाल जो है वो निखिल अग्रवाल का है, और वो पूछते हैं एचपीसीएल और बीपीसीएल के बारे में। वो पूछते हैं कि उनको 2 लाख रुपए निवेश करने हैं। वो
फ्रेश एंट्री की सोच रहे हैं, दोनों ही स्टॉक्स में खरीदना चाहते हैं, तो आप क्या राय दें? देखिए, बीपीसीएल पर बने रहने की राय है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम है पर ही नहीं तो बने क्या रहेंगे, बताना है खरीदना है या नहीं नहीं तो खरीदना। नहीं देखिए, वही मैं बताने वही जा रहा हूँ। धैर्य रखे थोड़ा, मैं बताने ही जा रहा हूँ। देखिए, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, ओके, जी। सरकारी कंपनीज है। ये सरकारी नीतियों में बदलाव पर चलते हैं। हम्म, लेकिन एक बात वास्तविकता सकारात्मक ये भी है कि हर साल आपको अनुमानित 20% डिविडेंड मिलता है, क्योंकि सरकार सबसे बड़ी शेयरधारक है, हम्म, राष्ट्रपति हमारे देश के। तो 20% डिविडेंड उनको चाहिए ही चाहिए, तो उनको देना पड़ता है। आप शेयरधारक हो, आपको भी 20% के आसपास का रिटर्न मिलेगा। लेकिन इनकी निर्भरता सीधे सीधे कच्चे तेल के ऊपर है। सब्सिडी को लेकर के भी कुछ दिक्कतें होती है। हम्म, अगर आपने देख, एचपीसीएल और बीपीसीएल पर बने रहने की राय है। अब प्रश्न जैसे आपने पूछा, इनके पास है नहीं तो ये क्या करें, हम्म, तो विकल्प दूसरा मैं दूंगा। है तो बने रहे, अगर नहीं है तो विकल्प के रूप में इंडियन बैंक, माफ कीजिएगा, इंडियन होटेल्स, क्षमा चाहता हम्म, हूं, इंडियन होटेल्स और इटर्नल, जोमेटो, ये दोनों में लाख लाख रुपया निवेश कर दीजिए बराबर हिस्से में। इटर्नल पे फिर पॉजिटिव हो गया आप? जब दुनिया नेगेटिव थी तो हम पॉजिटिव थे। जी। जब दुनिया ज्यादा पॉजिटिव हो गई तो हम थोड़े सावधान हो गए। अब हम ज्यादा पॉजिटिव हो गए दुनिया से। ओके, क्या लक्ष्य है? अब ये लक्ष्य ही तो मार डालता है कि तू, यही तो तकलीफ है। ये चलिए ठीक लक्ष्य है, ना कोई कभी बात कभी ना नहीं बोलने वाली करेक्ट। बातें बोला देता है, लेकिन हाँ, मुझे लग रहा है कि जो भी परिवर्तन हो रहा है, खास करके ब्लिंकिट पे, जो कि होम प्रोविजनिंग प्लेटफॉर्म है गीतू, ये बहुत बड़ा जी। योगदान समय से पहले देना शुरू कर दिया है। और आने वाले भविष्य में भी जो योगदान होगा वो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से ज्यादा आपको ये ई कॉमर्स होम प्रोविजन से आता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल तो करीबन 340 के लक्ष्यांक है अनुमानित। अंकुर मोदी का अगला सवाल है, वो पूछते हैं, जय जय श्री कृष्ण गोरान सर, केईसी इंटरनेशनल में रिसेंटली बहुत सारे ऑर्डर्स बैक किए हैं, क्या ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है इन्वेस्टिंग के लिए फॉर लॉन्ग टर्म? इनको भी जय श्री कृष्ण, राधे राधे हमारे तरफ से। तो ये एक छोटी मझौली कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग कंपनी है। काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय है, आज भी है। अनुमानित लक्ष्यांक 1,000 रुपए के आसपास का है। इन्हीं का एक और सवाल है, थोड़ा फनी सर, पढ़ लेती हूँ सर। मेनी एस्ट्रोलॉजर्स आर प्रेडिक्टिंग कि इंडिया पाकिस्तान वार एक बार फिर सितंबर में हो सकती है, अगर ऐसा होता है तो मार्केट में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, पता नहीं ये प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य है या नहीं है, लेकिन ये मेरी या मेरी सोच है। अगर ऐसा हुआ ना, तो नाम मिट जाएगा उनका, ये बात पक्की है। हाँ, देखिए, ये ऐसे छोटे मोटे बेतुकी बातें वो लोग करते हैं, उनको करने दीजिए। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने शेयर बाजार पर, अपने देश की अर्थव्यवस्था पर, विकास दर पर, उन्नति पर, वगैरह वगैरह पर ध्यान दीजिए। निश्चिंत होकर के निवेश कीजिए। आरती जैन का सवाल है, ये पूछती हैं बीएचईएल के बारे में, इनके पास 789 शेयर्स ऑफ बीएचईएल, जो उन्होंने 251 रुपए में लिए हैं, कैन आई होल्ड फॉर लॉन्ग? BHEL, ये नाम बताया कि तू आपने, हाँ जी। तो नतीजों में बहुत बड़ी निराशा थी। और ये निरंतर होता रहता है, एक तिमाही अच्छा, दूसरा तिमाही उतनी बड़ी निराशा। तो लंबी अवधि का नजरिया बने रहे। 230 के पार के लक्ष्यांक है अनुमानित। तेजल राउत का सवाल है, पूछती है रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, उनकी खरीद है 1468 पे, लॉन्ग टर्म का व्यू रखती हैं, आपसे राय मांग। अब रिलायंस जैसे शेयर में, ठीक है, आपका मैं आश्वासन और भी मजबूत कर देता हूँ, विश्वास और भी मजबूत कर देता हूँ कि निश्चिंत होकर के बने रहे। जो पुराने कारोबार हैं वो तो अच्छे रूप से योगदान दे रहे हैं बैलेंस शीट पर, नए कारोबार तो और जोर से योगदान दे रहे हैं। लक्ष्यांक अगर आप पूछेंगे, उसके पहले मैं बता दूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर PQ, रिलायंस इंडस्ट्रीज करीबन 1600 के आसपास के लक्ष्यांक। आप तो मेरी बात का बुरा ही मान गए टारगेट्स को लेके। नहीं नहीं, मैं बता देता हूँ ना। बुरा नहीं मानता मैं कभी, किसी का बुरा नहीं, आपका तो खास करके मैं बुरा नहीं मानता। मुकेश जी का अगला सवाल है, पूछते हैं टाटा मोटर्स के बारे में, उनके पास 11 शेयर हैं जिन्होंने 1050 के भाव पे लिए हैं, तो आपसे पूछते हैं कि मैं क्या करूं?
भैया एवरेज करो, आधे दाम में एवरेज करने मिल रहा है, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। हाँ, दिक्कत एक ही है कि वो ओवरड्राइव में ही नहीं जा रही है गियर गाड़ी टाटा मोटर की, फिलहाल पहले दूसरे करेक्ट। गियर में चल रही है। लेकिन नतीजों में निराशा नहीं थी, उत्साह था मैनेजमेंट की तरफ से भी। जो कारोबार भविष्य के लिए बातें की गई वो भी काफी उत्साहजनक है। भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूके और अमेरिका के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट टैरिफ को लेकर के मोहर लग गई, सही हो गई है। लंबी अवधि का नजरिया बना रहे, लेकिन एवरेज करना अनिवार्य होगा, क्योंकि इनके करीबन 2 गुना भाव पे इनकी खरीद है, और मौजूदा स्तर करीबन 630 के आसपास या 650 के आसपास। आधी छह सौ संख्या या पूरी बहत्तर संख्या में एवरेज कर लीजिए अगर निवेश लायक पूंजी है। जी। अगला सवाल है ओम प्रकाश वर्मा जी का। गौरांग सर प्रणाम। एकम ड्रग्स और औरबिंदो फार्मा अभी ले सकते हैं क्या? एकुम्स ड्रग्स, ये एक 100% CDMO यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाएगा आने वाले भविष्य में। जब आईपीओ आया था तब निवेश की राय थी उस आईपीओ को नोट का आधार बना करके, मेरे ख्याल से आईपीओ के आसपास का ही भाव होगा, लंबी अवधि का नजरिया है, तो उस आईपीओ नोट को आधार बना करके मैं ये राय दे रहा हूं कि आप निवेश कर सकते हैं। औरोबिंदो फार्मा में भी इनकी निवेश की रुचि है, लंबी अवधि के हम्म, लिए निवेश करें, 1350 के आसपास के लक्ष्य। जी। अगला सवाल है, नाम नहीं दिया, टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। 725 में उन्होंने लिया है। इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए? देखिए, पहले खरीद की राय थी, आईपीओ में भी निवेश करने की राय दी थी, लेकिन 3 तिमाही से लगातार निराशा। फिलहाल बिकवाली की राय है, मेरे ख्याल से इनको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, उनके खरीद के दाम के आसपास ही है। बेच करके एसबीआई में निवेश कर लीजिए आप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। मोहम्मद नजीर अली का सवाल है, 1 साल से गेल इंडिया को होल्ड कर रहा हूँ। एवरेज है 200 पर शेयर का, और 1200 शेयर मेरे पास है। 4 महीने और होल्ड कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? गेल इंडिया पर है। हाँ जी। आ, गैस ही गैस है कि तू क्या बताऊं। अब परिस्थिति सुधरने में समय लगेगा, आ, लेकिन हमारी जो पहले खरीदारी की राय थी, माफ कीजिएगा 1 मिनट, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देखिए मैं भी, मेरे दिमाग में भी गैस चढ़ गया, 1 मिनट। हाँ, गेल पर खरीदारी की राय है, 210 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है। लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहे, लेकिन निरंतर मुआयना करते रहें आपके निवेश का गेल पर। जितेंद्र कुमार जैन भी का सवाल है, गौरांग सर नमस्कार, मेरे पास HDB फाइनेंशियल सर्विसेज और NSDL IPO में मेरे शेयर है। इनका लॉन्ग टर्म आउटलुक कैसा लगता है? आपको भी प्रणाम और नमस्कार हमारे तरफ से। तो HDB फाइनेंस में हमारी रिसर्च टीम में हाल ही में रिसर्च रिपोर्ट बाहर निकाली है, खरीदारी की राय है। 870-80 के आसपास के लक्ष्यांक के जो उसका आईपीओ था, अभी फिलहाल डिस्काउंट में चल रहा है, तो जी। अगर खरीदना है तो खरीद सकते हैं। दूसरी कौन सी कंपनी थी? NSDL। एनएसडीएल पर भी आईपीओ नोट थी, लंबी अवधि के लिए निवेश की राय थी। उस नोट को आधार बना करके बिल्कुल टिप्पणी कर सकता हूं कि अगर लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहे। अलंकृत वर्मा जी का सवाल है, हाय गौरांग सर, आई एम बिग फैन, have bought M&M, Ashok Leyland and Aurobindo Pharma. Can I average? एकम के बारे में हम बात कर चुके हैं, and PG Electroplast for long term. Please suggest, and thank Yes, you for all your four help you can hold and throughout. you can average. We have coverage on all four. Thank you so much for your kind words. वो बोलते हैं, आपकी सजेशन मेरे और मेरे पापा के लिए गोल्डन लाइंस होती हैं। क्या बात है गौरांग सर। प्रार्थना में याद करना, दुआओं में याद करना। करीम खान का सवाल है, वो पूछते हैं HCC के बारे में। 350 शेयर है, 41 रुपीज 41 पैसा में खरीदे हैं। होल्ड करूं, एवरेज करूं, या बेच के निकल जाऊं? देखिए, कंपनी के ऊपर मैंने बार बार टिप्पणी करी है, पहले तो कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन कंपनी बहुत ही नाजुक है। BIFR को जाने वाली थी एक समय पर यह कंपनी, अगर मुझे मेरी याददाश्त सही है तो। निर्माण कार्य क्षेत्र में अगर आपको निवेश करना है तो NCC लिमिटेड, HHG इंफ्रा, PNC इंफ्राटेक, या फिर L&T, जो कि चौतरफा फैला हुआ कारोबार है और 8 दशक से हमारे देश में स्थापित है, लार्सन एंड टोब्रो, ये सब बेहतर विकल्प है। दाम देख करके निवेश मत कीजिए मेहरबानी करके। एक बहुत प्लीज प्लीज करके सवाल भेज रहे हैं, उनका सवाल ले लेती हूँ। आई डोंट नो इफ यू ट्रैक द कंपनी राज रतन ग्लोबल वायर्स, डू यू ट्रैक इट फॉर? नहीं, राज रतन ग्लोबल वायर्स नहीं, क्षमा चाहता इनका
इनका 121 शेयर है जो 531 रुपीज में इन्होंने खरीदे हैं, वो आपसे जानना चाहते हैं, अगर आप नहीं ट्रैक करते तो। वैसे आप इस क्षेत्र के बारे में कुछ अगर टिप्पणी कर पाए। वायर्स एंड केबल्स की बात कर रहे हैं कि तो यस। 3 कंपनियां हैं खरीदारी की सूची में, हैवेल्स, फिनोलेक्स केबल्स और केईआई इंडस्ट्रीज। प्रतिस्पर्धा बढ़ने वाली है, लेकिन काफी जगह है बहुत सारी कंपनियों को साथ में मिलकर काम करने के लिए हमारे भारतवर्ष में। अशोक कुमार का सवाल है, पूछते हैं एलएनटी का फ्यूचर कैसा है। आपने बता भी दिया है, फिर भी एक बार अगर आप टारगेट्स बता पाए इनको। टारगेट्स दे दूंगा ना तो ये थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपने ओके। पूछा है तो 3,900 के आसपास के टारगेट से ये भी बहुत ही साधारण और अनुमानित है। जिस प्रकार का नतीजा जिस प्रकार के नतीजे आए थे पहली तिमाही के, और जिस प्रकार के कामकाज, और आज ही मेरे ख्याल से सुब्रमण्यम साहब ने टिप्पणी करी है कि प्राइवेट केपेक्स, निजी जी। क्षेत्र की कंपनियां विस्तार योजनाएं कर रही हैं, तो इनकी ऑर्डर बुक और बढ़ेगी। निवेशित रहे लंबी अवधि के लिए। तो सर आप क्या खरीद रहे हैं इस पूरे बज़ में जो अभी चल रहा है। हमें खरीदना तो आता नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं निरंतर एसआईपी करता हूँ। गिरते बाजार में, चढ़ते बाजार में, बिना कोई हलचाल वाले बाजार में मैं निरंतर करते जाता हूँ एसआईपी। तो वो चल रहा है और मैं खुश हूँ उसमें। What is view of Geojit on GST rationalization? Any sectors, any stocks? और सॉरी, कम अगेन जीतू। सर आपकी कंपनी जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की क्या राय है ऑन दिस जीएसटी रैशनलाइजेशन एंड द सेक्टर्स दैट विल सो बी इम्पैक्टेड। अगेन ये अनुमानित है। अनुमानित कंपनियां हैं तो एफएमसीजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोज, टू सर्टेन एक्सटेंट फार्मास्यूटिकल्स, इनको फायदा मिल सकता है, लेकिन स्पष्टीकरण आना बाकी है।